मेरे प्यारे विद्वान साथियों, मैं नीरज सर कटिहार जिला से। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12। टॉपिक रहेगा आपका कर्बक इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पर बहुत एनालिसिस के साथ आपका क्वेश्चन चलेगा। हम लोग जब हिंदी पढ़ते हैं तो उसमें दो खंड में हम लोग पढ़ते हैं, एक पद खंड और एक गद खंड। गद खंड में आपका कहानी, निबंध जो है, भाषण, ये कई सारे चीज आते हैं। और पद खंड में कंप्लीट रूप से आपका कविता आता है। पद खंड को ही हम लोग काव्य खंड कहते हैं। और काव्य खंड का आज का जो पहला चैप्टर है वह है कर्बक। और थोड़ा सा कर्बक के बारे में आप लोगों को बता देते हैं, है कि नहीं। यहाँ से तमाम प्रश्न आपका पूछा जाएगा। सबसे पहले अगर आप चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उस कवि के बारे में, कवि परिचय आपको पढ़ना चाहिए। क्योंकि जब तक आप कवि परिचय नहीं पढ़ेंगे, आपको पूछ देगा कि बताइए फलना चीज कौन लिखा है। जिससे पूछेगा कर्बक कौन लिखा है, मलिक मोहम्मद जैसी। कर्बक किस भाषा में लिखा गया है, या फिर मलिक मोहम्मद जैसी की जीवनी के बारे में बताएगा कि उनका जन्म कब हुआ था, उनका निधन कब हुआ, उनकी कौन कौन सी रचना है, कौन कौन से कार्य किए थे, उसकी शिक्षा व्यवस्था क्या थी, कहाँ के रहने वाले थे, निवास स्थान क्या है, माता का नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, उसका जीवन शैली किस तरह का था। ये तमाम तरह का प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेगा। लेकिन चलिए हम थोड़ा बहुत इसके बारे में बता ही देते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो वह कर्बक के बारे में बात करते हैं। अगर आप लोग शेयर नहीं किए हैं तो सबसे पहले एक बार आप सभी लोग शेयर कर दीजिए, ताकि बहुत सारे विद्वान साथी आ जाएंगे। और कहाँ काफी महत्वपूर्ण पीडीएफ भी आप देख रहे हैं, कितना इंपॉर्टेंट पीडीएफ है। ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, लास्ट में बताया जाएगा कि पीडीएफ कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आप लोग शेयर कर चुके हैं? और जो भी लोग जुड़े हुए हैं तो एक बार आप लोग कमेंट कर दें बच्चे कौन कौन जुड़े हैं। ठीक है, आप तमाम विद्वान साथियों का वेलकम है आपके इस अपने यूट्यूब चैनल। तो चलिए हम लोग गद खंड का कौन सा भाग पर बात करेंगे, तो हम लोग बात करेंगे कर्बक पर बात करेंगे। किस पर बात करेंगे बाबू? कर्बक आज टॉपिक हमारा चलने वाला है, जैसा कि आप थंबनेल में भी देख चुके हैं। ठीक है, और आपको बता दें ये जो कर्बक है, कर्बक के जो रचनाकार हैं वह मलिक मोहम्मद जैसी हैं। और कर्बक किस भाषा में लिखा गया है? आपका अवधी भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में लिखा गया है? अवधी भाषा में लिखा गया है। और ये कर्बक कहाँ से लिया गया है? तो ये पद्मावत से लिया गया है। ठीक है, पद्मावत से लिया गया है। और आपको पता होगा पद्मावत की रचनाकार मलिक मोहम्मद जैसी हैं। वही पद्मावत से ही क्या लिया गया है? आपका कर्बक लिया गया है। तो कर्बक की भी रचनाकार कौन होंगे? तो मलिक मोहम्मद जैसी होंगे। ठीक है, तो आपको पता होगा कि कर्बक के कवि कौन है, या कर्बक के रचनाकार कौन है, या कर्बक शीर्षक किसके द्वारा लिखा गया है। तो ये आपका जो ऑप्शन है यहाँ पर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, मालिक मोहम्मद जैसी। आप तमाम विद्वान साथियों का जवाब बिल्कुल सही आ रहा है। तो चलिए हम लोग बात कर चुके थे यहाँ पर, ये जो टॉपिक है हमारा ये किस वाला भाग का है? तो ये कर्बक है। ठीक है, जो कि आपका पदखंड है। पदखंड को ही हम लोग काव्यखंड कहते हैं। क्वेश्चन, कर्बक किस भाषा में लिखा गया? अवधी भाषा में। कर्बक के रचनाकार कौन है? तो मलिक मोहम्मद जैसी हैं। कर्बक कहाँ से लिया गया है? तो ये जो है आपका पद्मावत से लिया गया है। पद्मावत जो है किस भाषा में लिखा गया है? तो पद्मावत भी आपका अवधी भाषा में ही लिखा गया है। पद्मावत में किन का वर्णन है? यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है आपका। राजा रतन सेन और पद्मावती रानी की चर्चा किया गया है। किसमें? तो पद्मावत में किया गया है। और वो कहानी पद्मावती रानी जो बहुत सुंदर रानी थी, है ना, अलाउद्दीन सुल्तान जो है, ये सब जब आप पढ़िएगा, ठीक है, तो ये आपको इसमें पर इतिहास के रूप में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। लेकिन इसमें जो हम लोग को पद्मावत नहीं पढ़ना है ना, पद्मावत का एक छोटा सा भाग पढ़ना है कर्बक के बारे में। और इसमें मलिक मोहम्मद जैसी एक ही आंख के थे, ये भी याद रखना है। और उसकी एक आंख की तुलना किससे किया गया था? तो दर्पण से किया गया था, है ना। तो ये भी ऑब्जेक्टिव यहाँ से बन सकता है आपका। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि मलिक मोहम्मद जैसी कविता कौन सी है? तो मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा कौन सी कविता लिखा गया है? तो आपके सामने जो है थोड़ा सा हम लोग कलर चेंज कर लेते हैं, बढ़िया रहेगा। ठीक है बाबू, चलिए। तो आपका जो है मलिक मोहम्मद जैसी की
कविता कौन सी है? तो आपका क्या है? कर्बक है। क्या है बाबू रे? कर्बक है। और पुत्र वियोग के बारे में पता होगा, पुत्र वियोग किसके द्वारा लिखा गया है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखा गया है। ये एक शोक गीत है। पुत्र वियोग क्या है? तो शोक गीत है। ठीक है, उषा शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा लिखा गया है। ये भी आपको याद रखना है। और आप लोग कमेंट करके बताइए हार जीत, हार जीत किसकी रचना है? हार जीत। और गांव का घर बोलेगा तो ज्ञानेंद्रपति हो जाएगा। हार जीत किसकी रचना है? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अगला प्रश्न, जयसी, जयसी के पिता का नाम क्या है? जयसी के पिता का नाम बताना है आपको, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, और बताना है आपको ऑप्शन ए बी सी आपके सामने दिया गया है विकल्प। तो बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी तमाम विद्वान साथियों का सही जवाब है। और मलिक मोहम्मद जैसी का जो जन्म हुआ था, ये भी याद रखिएगा, 1492 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं निधन पर, निधन निधन तो 1548 में इसका क्या हुआ था? निधन हुआ था। और इसे कौन सा कवि कहते हैं? सूफी कवि भी कहते हैं। ये भी आपको याद रखना है। प्रेम मार्गी कवि भी कहा जाता है, क्योंकि प्रेम के प्रति यह काफी वखान किए थे, है ना? वही तो बताएं, पद्मावत में किनका वर्णन है? राजा रतन सेन और पद्मावती रानी की चर्चा किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। देखिए, जयसी का जो जीवन है और उनका अगर शुरुआती दौर पर हम बात करेंगे तो चेचक के कारण मुख धब्बा काला पड़ गया था, है ना? बड़े बड़े दाग हुआ करते थे उस समय। अभी भी मान लीजिए जो बड़ी, अगर बड़ी माता होती उसको हम लोग बड़ी माता कहते हैं, चेचक के धब्बे पर दाग होने पर वो दाग जल्दी छूटता नहीं है, और नहीं छूटने के कारण उसके चेहरे पर दाग रह गया, रूपहीन होने लगे। मतलब इस प्रकार बदसूरत चेहरा था, जिसके कारण लोग पसंद नहीं करते। क्योंकि आजकल लोग जो है जो अच्छे रहते हैं, जो सुंदर रहते हैं, उसको पसंद करते हैं, है ना? तो इसीलिए वो बार बार बताते हैं कि मनुष्यों के अंदर जो गुण है, उस गुणों को आपको पकड़ना है, उस गुणों को देखना है ना? समझ में आया? रूप को नहीं देखना है, बस गुण होनी चाहिए, लोग गुणवान होने चाहिए, उसकी आप लोग क्या करना है? बड़ाई करना है, और उस व्यक्ति से आपको संपर्क में रहना है, आपको उसको आदर्श मानना है ना? समझ में आई बात? तो ये चीज होता है यहाँ पर, है कि खूबसूरत लोगों के प्रति ज्यादा आकर्षण हो जाता है। वो नहीं होना चाहिए। जिसके अंदर गुण है तभी तो आप एक अच्छा इंसान बन सकते हैं, है ना? ठीक है, रूप से आप एक अच्छा इंसान नहीं बन सकते, लेकिन गुण से आप एक अच्छा इंसान बन सकते हैं। तो इसीलिए वही चीज ये कौन कह रहे थे? मलिक मोहम्मद जयसी कह रहे थे, बता रहे थे कि लोग जो है क्या करते हैं, उनके गुणों को नहीं देखते हैं, ठीक है, उनके बाहरी बनावट चेहरा को देखते हैं, है ना? और वह उसके कारण वह कई सारे एग्जाम्पल दिए कि चंद्रमा में धब्बा पड़ा हुआ है, काला पड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी वह क्या है? उजियारा है ना? तो ये सब बात बतलाए थे, तो शायद आप पढ़े होंगे तो आपको जानकारी होगी। तो यहाँ पर जो है जैसी क्या थे? फकीरी अवस्था में थे, साधु संत के साथ रहते थे, जैसी फकीर थे, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट आंसर है। देखिए, इसमें हम कमेंट पर बहुत कम ध्यान देंगे। जब कमेंट पर मेरा ध्यान ज्यादा रहेगा तो फिर क्वेश्चन हम कम से कम करवाएंगे, और एक्सप्लेनेशन पर मेरा नजर कम पड़ेगा। क्योंकि आपको एक क्वेश्चन अगर पढ़ रहे हैं तो आपको लगना चाहिए मेरा 5-7 क्वेश्चन उससे तैयार हो जाना चाहिए, और होगा। ठीक है, इसीलिए कमेंट पर मेरा ध्यान नहीं भी रहे तो ये नहीं देखिएगा सर मेरा नाम नहीं ले रहे हैं, ठीक है, और जो है कि इग्नोर कर रहे हैं, ऐसा कोई बात नहीं है बाबू। हम केवल क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे, फिर आपका नाम भी लिया जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि बताना है आपको, जैसी हिंदी साहित्य की किस काव्य धारा से जुड़े हुए थे? जैसी किस प्रकार के कवि थे? आपको बताए थे सूफी कवि भी कहते हैं जैसी को, और दूसरा यहाँ पर जो है प्रेम मार्गी, क्योंकि प्रेम के प्रति काफी बखान किए थे, इसीलिए इसे प्रेम मार्गी कवि के रूप में भी हम लोग क्या करते हैं? इसे जानते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म कब हुआ था? मलिक मोहम्मद जैसी का जो है वह जन्म कब हुआ था? तो आप लोग बताएंगे। अभी हम तुरंत बताए थे, ठीक है, जन्म और मृत्यु दोनों बताए थे, तो इसीलिए आपका आंसर आ जाना चाहिए। तो इसका जन्म हुआ था 1492 और मृत्यु हुआ था 1500
1948 ईस्वी में, जो कि यहाँ पर अगर जन्म पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। और इसका जन्म हुआ था अमेठी में। आप जानते हैं अमेठी लोकसभा सीट है, जन्म कहाँ पर हुआ था? अमेठी में हुआ था, ठीक है, जो कि कहाँ पर है बाबू, किस स्टेट में है? तो उत्तर प्रदेश में है आपका, है ना। अगर पूरा पूछेगा तो जायस बोलिएगा, जायस, और कब्र अमेठी में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बात करते हैं। क्या आप लोगों को मजा आ रहा है? अगर मजा आ रहा है तो एक बार जरूर से जरूर आप लोग वीडियो को शेयर कर देंगे, ठीक है। समझ गए बातों को, क्योंकि अभी हम लोग स्टार्टिंग कर ही रहे हैं। जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना एकदम डेली क्लास लेकर के आएंगे, और बढ़िया बढ़िया पीडीएफ भी आप लोगों को बिल्कुल निःशुल्क देंगे, ठीक है। बस आप एक काम ईमानदारी से कीजिएगा, थोड़ा शेयर वगैरह जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला अगला कह रहा है जयसी का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? देखिए क्वेश्चन आ चुका आपका, जयसी का जो जन्म है वह किस प्रदेश में हुआ था? तो आपका जो है उत्तर प्रदेश, मध्य, आंध्र प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। अभी तुरंत बताए थे उत्तर प्रदेश में हुआ था। प्रदेश के दृष्टिकोण से अगर देगा तो उत्तर प्रदेश, अगर जगह की दृष्टिकोण से देगा तो आपका क्या हो जाएगा बाबू रे? अमेठी हो जाएगा, कब्र अमेठी, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बात करते हैं। अगला कह रहा है, ठीक है, कि जयसी किस तरह के कवि हैं? देखिए हम बता दिए थे जयसी किस तरह के कवि हैं, तो आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा बाबू रे? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सूफी कवि, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बात करते हैं। अगला क्वेश्चन एकदम आप लोग को मजा आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जयसी का जन्म स्थान कहाँ था? मालिक मोहम्मद जयसी का जो है वह जन्म स्थान कहाँ था? तो बिल्कुल आपको पता होगा। देखिए अब यहाँ पर जो है जगह का नाम पूछ दिया, तो जगह पूछ सकता है, राज्य पूछ सकता है ना। अगर डीपली क्वेश्चन पूछेगा तो एग्जैक्ट जगह पूछेगा, इसीलिए आप जगह के साथ, ठीक है, स्टेट भी याद रखिए। समझ में आया बात? अगर यही सर मान लीजिए मेरे बारे में पूछा जाए नीरज सर का घर कहाँ पर है, कोई बोल देगा हो बिहार में। अरे बिहार से ये पता चल रहा है, ठीक है बिहार में तो है, लेकिन बिहार में कहाँ? कटिहार। कटिहार में कहाँ? तो और एग्जैक्ट अगर जगह पता करते हैं तो इसका मतलब आपको मेरे बारे में अच्छा जानकारी है। तो वही चीज देखना चाहते हैं कि क्या वो बंदा जो है सही ढंग से किताब पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, उसको अच्छी तरह से जानकारी है कि नहीं है, कि अनठिकाने मार दिया बिहार में, ओ अच्छा बिहार में तो होबे करेगा, है ना। चलिए तो इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। D4 डीजे, डीजे बजेगा और क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट फंसेगा, याद रखिएगा। चलिए तो यहाँ पर समझ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि जायसी की काव्य धारा की भाषा कौन सी थी? कौन सी? अभी बताए थे ना आपको, जायसी क्या लिखे थे? करबक लिखे थे। और करबक जो है, करबक, करबक किस भाषा में लिखा गया है? तो करबक जो है आपका अवधी भाषा में लिखा गया है। क्यों? क्योंकि पद्मावत में अवधी भाषा का जिक्र है, और इसी पद्मावत से आपका क्या लिया था? आपका करबक लिया था। तो करबक में भी कौन सा भाषा हो जाएगा? अवधी भाषा हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो चलिए आपको उम्मीद कर रहे हैं ये सभी क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आया होगा, है ना। अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देंगे, जो नए लोग जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अब सर ये पीडीएफ हमें मिलेगा कहाँ? तो मैं आपको बता दूं ये पीडीएफ कहाँ मिलेगा। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। इस नंबर पर आपको नाम और जिला का नाम लिख के मैसेज करना है, ठीक है। नंबर है आपका 9572654988 पर अपना नाम लिख दीजिएगा, नाम और जिला अवश्य लिखिएगा, है ना, जिला अवश्य लिखिएगा, ठीक है, ताकि हमें पता चले कौन कौन जिला से जुड़े हुए हैं। और किसी प्रकार का अगर मेरे पास अगर आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से या कोई नोटिफिकेशन रहेगा, हर एक चीज आपको स्टेटस के माध्यम से, ग्रुप के माध्यम से आपको मिल जाएगा, ठीक है। पढ़ाई के साथ साथ आपको और सारा नोटिफिकेशन भी मिलेगा। तो चलिए आज हम यहीं तक रहने देते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। बस जय हिंद, जय भारत।